नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरके पुरम में चुनावी रैली का आगाज कर चुके हैं। इस दौरान वह एक बार फिर दिल्ली की मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। वह अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े हमले बोले। पीएम मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी से मौसम बदलने की शुरुआत हो जाती है। 3 दिन बाद दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली में इस बार भाजपा सरकार बनने वाली है। पीएम मोदी ने कहा है कि दिल्ली की जनता एक बार बीजेपी को मौका जरूर दे। जनता की सेवा के लिए वह पूरी तरह खफा देंगे। आज बसंत पंचमी का पावन अवसर है। आप सभी को विशेष रूप से मेरे नौजवान साथियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है मां सरस्वती का आशीर्वाद दिल्ली वासियों पर, देशवासियों पर बना रहे। देश के अलग अलग राज्यों के हजारों लोग एक साथ रहते हैं और उसमें से बहुत सारे मेरे साथी सरकार में सेवा दे रहे हैं। मोदी जैसे काम करने वाले प्रधानमंत्री को ताकत देने का काम करते हैं। यहां मलाई मंदिर में भगवान मुरुगन विराजमान है, वेंकटेश्वरा मंदिर है, राघवेंद्र स्वामी मठ है, गुरुद्वारा मोतीबाग साहब है। मैं ऐसे सभी आस्था स्थलों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सुबह जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बना। तो दिल्ली में चुनावी हुंकार है। 5 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। 8 फरवरी को नतीजा आएगा, लेकिन उससे पहले सियासत की सरगर्मियां तेज है। वहीं इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव का आज मिल्कीपुर दौरा है। सपा अध्यक्ष आज अयोध्या दौरे पर नजर आएंगे। आज मिल्कीपुर में चुनावी हुंकार भरेंगे अखिलेश यादव। कुछ ही देर में पहुंचेंगे मिल्कीपुर। चुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन है और मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। ऐसे में चुनावी हुंकार भरने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ ही देर में अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर पहुंचेंगे। उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी के लिए बेहद लिटमस टेस्ट की तरह है कि क्या अयोध्या की फैजाबाद सीट पर मिली जीत क्या मात्र तुक्का थी, या मिल्कीपुर में भी जनता समाजवादी पार्टी को ही सुनती है, वो हुक्म का इक्का है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी के लिए भी लिटमस टेस्ट की तरह है, वहीं बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल। अब जीत किसे मिलती है? 8 फरवरी को सभी के सामने होगा। 5 फरवरी को मतदान होना है और उससे पहले चुनावी हुंकार का ये दौर जनता देख रही है। आज अखिलेश यादव चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में अखिलेश यादव मिल्कीपुर के दौरे पर रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कुछ ही देर में मिल्कीपुर पहुंचने वाले हैं और अपने प्रत्याशी अजीत प्रसाद यादव के पक्ष में अपील करते हुए नजर आएंगे। चुनावी हुंकार भरेंगे। अखिलेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर इस बार मुहर लगाया है, दांव खेला है समाजवादी पार्टी ने। क्या ये दांव फायदेमंद होता है? ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस बार मिल्कीपुर का ये चुनावी संग्राम त्रिकोणीय है।
समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद चुनावी हुंकार भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान पर दांव लगाया गया है। आजाद समाजवादी पार्टी, माफ करिएगा, आजाद समाज पार्टी काशीराम की तरफ से सूरज चौधरी पर दांव लगाया गया है, जो कि पार्टी बिरादरी से आते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विनय, मिल्कीपुर का ये संग्राम बेहद दिलचस्प हो चला है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अखिलेश यादव। कितनी देर में पहुंचेंगे अखिलेश? क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है आज? क्योंकि आपको बता दूं कि सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सोमवार को जो है मिल्कीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जो है सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में जनता से बांटने की अपील करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और इससे इनायत नगर के मैदान के सपा अध्यक्ष की सभा प्रस्तावित थी, इससे पहले इस पर अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद जो है हरेंटीन के बाजार के किसान इंटर कॉलेज में जो है आज जनसभा का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर इस तरीके से माना जा रहा है कि यहाँ पे तमाम सपाई नेता जो है यहाँ पे जुटेंगे। कल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम था, आज अंतिम दिन जो है सीएम योगी का, इसकी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का प्रोग्राम यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पे देखा जा रहा है सपा और भाजपा में जो है सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी मैदान में नहीं है। और विधानसभा में चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बीच हो रहा है। और यहाँ एनडीए के गठबंधन के तहत जो है कांग्रेस ने सपा को मिल्कीपुर उपचुनाव में समर्थन भी दिया है। सपा इसे किसी तरीके से कोई छोड़ नहीं छोड़ना चाह रही है। वजह यह है कि ये सपा की सीट होकर रही थी और अजीत प्रसाद यहाँ से विधायक थे, और जब बनने के बाद जो है ये सीट खाली हुई है। तो इस तरीके से सपा जो है इस सीट को किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाह रही है। बिल्कुल विनय, समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट को गंवाना नहीं चाहेगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं पहले डिंपल यादव पहुंच चुकी है मिल्कीपुर सीट पर और चुनावी हुंकार भरा जाता है। आज खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ ही देर में मिल्कीपुर सीट पर पहुंचेंगे और चुनावी हुंकार का ये दौर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। अब सवाल यही है विनय, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। 8 बार यहाँ पर चुनाव हुआ है, 6 बार जो जीत है वो समाजवादी पार्टी के पाले में आई। अब सवाल ये है कि कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए ये मिल्कीपुर सीट। जी बिल्कुल, सही बता दूं कि क्योंकि बीजेपी और सपा के लिए दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। वजह यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी जो है अयोध्या की संसदीय सीट हार गई थी, उससे हारी हुई सीट को बदला लेने के लिए जो है ये मिल्कीपुर उपचुनाव जो है वो बीजेपी के लिए काफी अहम बन गया है। और सीएम योगी ने भी इसकी पूरी तरीके से कमान संभाल रखी है। और यहाँ पे 6 कैबिनेट मंत्रियों को उतार दिया है, 40 विधायकों को उतार दिया। इस तरीके से माना जा रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार बीजेपी की यहाँ पे मिल्कीपुर उपचुनाव में जुटी हुई है। दूसरी तरफ जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस सीट को किसी भी कीमत पे गंवाना नहीं चाहेंगे। वजह है कि ये सपा के खाते में सीट है और यहाँ के अजीत प्रसाद विधायक हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो है किसी भी कीमत पे सपा भी नहीं खोनी चाह रही है। तो इस तरीके से अभी 30 जनवरी को डिंपल यादव का रोड शो का कार्यक्रम था, तो उसमें भी तमाम हुजूम दिए सपाइयों का देखा गया था। और आज अखिलेश यादव का जो है लगभग 12:30 बजे करीब में जो है हरेंटीन बाजार के किसान इंटर कॉलेज में अभी जनसभा होगी। इस तरीके से माना जा रहा है कि यहाँ पे भी लाखों की संख्या में जो है अखिलेश यादव के सुनने के लिए जो कार्यकर्ता बिल्कुल। अब आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से जनसभा की जाएगी। जनसभा में लोगों को संबोधित किया जाएगा। अजीत प्रसाद के पक्ष में माहौल बनाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख नजर आएंगे। अब सवाल ये है विनय, अखिलेश यादव के साथ कौन कौन उस दौरान मौजूद रहेगा? जी बिल्कुल, बता दूं खुदी कि अखिलेश यादव तो आ ही रहे हैं और उससे वो धर्मेंद्र यादव का भी कार्यक्रम है। और इस तरीके से कई वरिष्ठ नेता जो है सपा के यहाँ पे आएंगे, लेकिन ये लिस्ट मुस्लिम लोगों में नहीं आई। लेकिन स्थानीय नेता जो है यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद रहेंगे। जिलाध्यक्ष भारत यादव है, पूर्व मंत्री पवन पांडे हैं, विधानसभा प्रभारी अब्बास अली जैदी रूसी है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे सफाई के सभी नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन ये धर्मेंद्र यादव के साथ यहाँ पर नजर। प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारी की जा चुकी है इस दौरे को लेकर, क्योंकि ये आज प्रचार का आखिरी दिन है विनय। ऐसे में क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो चुनावी हुंकार भरने की तैयारी हो गई है, बीजेपी की तरफ से भी किसी का दौरा या कोई रोड शो? जी यहाँ पे बीजेपी का रोड शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होने वाला था आज, लेकिन अभी कोई प्रोग्राम उनका नहीं आया है।
इसी वजह से माना जा रहा है कि सीएम योगी का प्रोग्राम जो है यहाँ पे रोड शो का कैंसिल हो गया है, लेकिन बीजेपी का कोई भी नेता नहीं आ रहा है। आज सपा का ही मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव का कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मिल्कीपुर सीट पर दहाड़ते हुए नजर आएंगे। हुंकार भरा जाएगा और इसका असर कितना होता है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। बहुत शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचेंगे मिल्कीपुर सीट पर और चुनावी हुंकार भरा जाएगा। जनसभा भी आयोजित की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में चुनावी हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे मिल्कीपुर सीट, यहां पर वो चुनावी हुंकार भरेंगे। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में मिल्कीपुर की ये सीट बेहद दिलचस्प हो चली है। त्रिकोणीय ये मुकाबला, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। दोनों ही तरफ से पारसी बिरादरी पर मुहर लगाया गया है, दांव चला गया है। अब ये पारसी वाला पासा क्या उल्टा हो जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मिल्कीपुर सीट पहुंचेंगे। तो वही मिल्कीपुर सीट का ये संग्राम बेहद दिलचस्प हो चला है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप खूब खब्बू तिवारी से हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। का चुनाव जो है काफी दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ भाजपा और सपा की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पे गोसाईगंज के पूर्व विधायक जो है खब्बू तिवारी जी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं क्या माहौल चल रहा है मिल्कीपुर का। यहाँ पर एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के सम्मानित बुजुर्गों ने, यहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, माताओं ने, बहनों ने ये तय कर लिया है कि मिल्कीपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, और चूंकि मिल्कीपुर अयोध्या का एक अंश है, जब बात अयोध्या की हो तो सिर्फ जीत से काम नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि जो मिल्कीपुर की सीट है, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ी जीत हो, इसके लिए यहाँ के लोग संकल्पित हैं। आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली में एक बहुत बड़ा जनसमूह उमड़ा, मैं समझता हूँ कि इस मिल्कीपुर की धरती पर न भूतो न भविष्यत इतनी बड़ी संख्या थी। उस संख्या ने आकर इस बात का पुख्ता प्रमाण हमारे नेताओं को दे दिया कि यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कमल के साथ हैं, माननीय मोदी जी के साथ हैं, माननीय योगी जी के साथ हैं, माननीय केशव मौर्य जी के साथ हैं, ब्रजेश पाठक जी के साथ हैं, भूपेंद्र चौधरी जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ हैं। यहाँ पे सपा भी अपने स्टार प्रचारकों को उतार रखी, 40 कल अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? अरे छोड़िए, क्या अभी हम कटेरी देख के आए हैं, अभी 2 महीना पहले कटेरी देख के आए हैं। जितने स्टार प्रचारक यहाँ हैं, ये सारे स्टार प्रचारक वहाँ पर जन चौपाल किए थे, लगातार 2 महीने जनता को बरगलाने का काम किए थे। और जिस प्रकार से वहाँ के सर्व समाज के लोग, सभी आम मतदाता राष्ट्रीय संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से सभी लोगों ने सारे मिथक को तोड़ते हुए 33 साल बाद वहाँ कमल खिला दिया कटेरी में। ये तो अयोध्या की धरती है, अयोध्या का अंश है। यहाँ पर 33,000 और 50,000 में काम नहीं चलेगा। यहाँ पर 1 लाख ऊपर की जीत हम लोगों की सुनिश्चित है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर संकल्पित हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी दलित युवती की जो हत्या हो गई है रेप करके, उस पे जो है अखिलेश प्रसाद द्वारा जो है रोया जा रहा है कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जो है इस्तीफा दे देंगे। अब वो उनका अपना मुद्दा है और चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम मुद्दे ले आएंगे, लेकिन अभी भदरसा में जो घटना हुई थी उस पर कोई नहीं बोला। तो कब्बू जी, यहाँ पे आखिरी सवाल है कि आप चुनाव 5 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? हमारा यहाँ के लोगों से विनम्र निवेदन है, सनातन परंपरा को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस मिल्कीपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, और जिस प्रकार से एक वातावरण पैदा है अयोध्या में, अयोध्या जो है हमारी एक पुरी है, जितनी पूरी सप्तपुरी है उसमें एक अयोध्या भी है। अयोध्या का हिस्सा है हमारा मिल्कीपुर। हमारा यहाँ के लोगों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको भारी मतों से विजयी बनाकर एक संदेश देने का काम करें, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। यहाँ पे सनातन परंपरा को मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कमल के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं।
ये हमारे साथ खब्बू तिवारी थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जिस तरीके से विकास के मुद्दे को लेकर के और तमाम मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से अयोध्या की संसदीय सीट बीजेपी हारी थी, उसका यहाँ पे हार का बदला लेने को बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। और 5 फरवरी को यहाँ मतदान होगा, 8 फरवरी को बीजेपी का विधायक होगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दिल्ली से हापुड़ की तरफ जाते हुए छिज्जा रस्सी टोल प्लाजा पर भाजपाइयों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक समारोह में शामिल होने के लिए गुलावती के एक गांव में जा रहे थे। बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित अनेक भाजपाइयों ने टोल प्लाजा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का स्वागत किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा में जो बजट पेश हुआ है वह विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया में विकसित राष्ट्र के रूप में शीघ्र ही स्थापित होने वाला है। भारत माता पूरी दुनिया में विकसित भारत के रूप में स्थापित होने के लिए तेजी के साथ बजट के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ पर अखिलेश यादव के बयान पर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की नेगेटिविटी को जनता समझ चुकी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह भी मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को अपनी नेगेटिविटी पर विचार करना चाहिए। में जो बजट प्रस्तुत हुआ है वो देश में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया में विकसित राष्ट्र के रूप में शीघ्र ही स्थापित होने वाला है। तो समाजवादी पार्टी डिरेल्ड है। भारत माता पूरी दुनिया में विकसित भारत के रूप में स्थापित होने के लिए तेजी के साथ बजट के माध्यम से आगे बढ़ रही है। तो निजी समारोह में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। खबरों बढ़ते आगे, सीएम योगी मलकपुर पहुंचने वाले हैं, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा को अयोध्या के विकास से पीड़ा होती है। इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, महाकुंभ का विरोध किया था। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। विपक्ष को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। एक बार आप लोग आत्ममंथन कीजिए। 2014 के पहले और 2017 के बाद की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। मैं परसों यहां के हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम में जा रहा था। जैसा जनसैलाब आज दिखाई दे रहा है वैसा ही जनसैलाब मुझे अयोध्या धाम में भी दिखाई दिया था। सरकार ने 3 महिला बटालियन गठित की थी, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। बहनों और भाइयों, याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं का वहां होना चाहिए। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे इस समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए से पीड़ा है कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, कैसे इनका महिमा मंडन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे क्यों हो गया, इनको पीड़ा है। रविदास जी के नाम पर, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर हो गया तो इनको तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी बटालियन। वही दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दिल्ली में चुनावी प्रचार आज शाम 5 बजे
थम जाएगा। बीजेपी अपने प्रचार की बढ़ाएगी स्पीड। बीजेपी के दिग्गज नेता आज करेंगे रैलियां। अमित शाह, राजनाथ सिंह करेंगे 3 बड़ी रैलियां। चुनावी प्रचार का आखिरी मौका है आज। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुके हैं और दिल्ली में आज बीजेपी की तरफ से 3 रैलियां की जाएंगी, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता ये रैलियां करते हुए नजर आएंगे। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में दोनों की पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में खाद पानी डालने का काम कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीरें भी बदलती हुई नजर आ रही है। आज आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रैलियां होने वाली है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से आज जो है चुनाव प्रचार का लास्ट आखिरी दिन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है, चाहे अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा सीटों में हो या तमाम ऐसी सीटें हैं जिस तरीके से जो टक्कर की सीट यहाँ देखने को मिल रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने जो स्टार प्रचारक हैं, मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के हो, उत्तराखंड हो या हरियाणा के हो, कोई मुख्यमंत्री हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो सभी मुख्यमंत्रियों को यहाँ पर जो है प्रचार के लिए उतारा है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरीके से जोर भर रही है, तो अखिलेश यादव भी उसके लिए जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी को यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। देखा जा रहा है सचिन पायलट जो है तमाम लोगों को एकजुट करने में लग रहे हैं, जो लगातार जो ऐसी हॉट सीटें हैं जहाँ अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं प्रवेश वर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसको देखते हुए तमाम दिग्गज नेता जो है आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो तमाम अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ पर वोट मांगेंगे। बिल्कुल, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में दोनों ही तरफ से पार्टियों के चुनावी हुंकार आज नजर आएंगी। बीजेपी की तरफ से कहां-कहां ये रैलियां होने वाली है नितिन? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से अपना ताकत झोंक रही है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। दिल्ली में तो तमाम ऐसे जो है प्रवेश वर्मा की जो सीट है वो हॉट सीट मानी जा रही है। कालकाजी विधानसभा सीट से रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है, तो उनके साथ में जो है तीसरी जो है आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं, तो उनके ऐसे नेताओं के बीच में लगातार मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो प्रवेश वर्मा वर्सेस केजरीवाल, तो वहीं पर तीसरी के साथ में जो है वो रमेश बिधूड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन चुनाव प्रचार के लिए लगातार देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के लिए जो है तमाम डोर टू डोर जो है वोटें मांग रही है, तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही है, चाहे वो कोई भी मुख्यमंत्री हो। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने भी खुद यहाँ पर जो है 3 से 4 रैलियां यहाँ पर की थी। लेकिन उसके बाद लगातार उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो तमाम उत्तराखंड के लोगों को जो है सुझाव लग रहे हैं, लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दी जाए। लगातार देखा जा रहा है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी, वो खुद यहाँ पर जो है लोग जो है डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। चाहे यमुना की बात की जाए तो यमुना को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ। लगातार ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को गिनवाते हुए यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। तो भाई अरविंद केजरीवाल भी लगातार जो है प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद जो है मैदान में उतरे हैं, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। उनकी पार्टी के तमाम सांसद जो है समाजवादी पार्टी के, वो खुद जो है आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो भाई कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है वो भी अपने प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल नितिन, 11 साल हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी लगातार 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी के लिए माहौल है वो पहले जैसा नजर नहीं आ रहा। क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी के सामने? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से 11 साल से जो है सत्ता में काबिज है आम आदमी पार्टी ने जो है तमाम ऐसे जो काम थे उन कामों को गिनवाने की बात यहाँ पर कर रही थी। चाहे वो उन्होंने चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की हो, लगातार ऐसे मुद्दे हैं, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, उन लोगों को सुझाव देने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन उसके बाद देखा यह जाता है कि जिस तरीके से 11 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है और लगातार जो है देखा जा रहा था, उस समय से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है। लगातार वो जो है आरोप पे आरोप लगा रहे थे। 11 साल से दिल्ली की सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथों में है, लेकिन इस बार अग्नि परीक्षा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए क्या इस परीक्षा में सफल हो पाती है आम आदमी पार्टी, या बीजेपी बाजी मार ले जाती है, या फिर कांग्रेस? देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
तो इस बार अग्नि परीक्षा में कौन सफल हो पाता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होना है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।